बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की कौमी सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। मैं हूं इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छी खबरें दूं। सबसे पहले मुख्तसरन ये कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होने वाला है और फैसला हुआ कि FIA के ज़रिए अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और ARY इन सब को फ़िक्स किया जाए और उस फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो खामोशी से शुरू किया गया। इत्तला पहुंच गई और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुहिब्ब वतन लोगों की कमी नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा गया, दरखास्तें गईं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कल के लिए नोटिस इशू कर दिया है और DG FIA और IG इस्लामाबाद और सबसे जवाब तलब किया है कि आखिर क्या वजह है, क्यों हरासा किया जा रहा है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब ने डिटेल्स बताई। तो एक ऑर्डर पास हो चुका है, इंटरिम ऑर्डर, और उसके साथ ही तलबी भी है। अब खबरें, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा, कल से ये खबरें चल रही हैं और कल से लेके आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश थी, किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की थी। लेकिन जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, फौरी तौर पे तरदीद भी कर दी गई कि जनाब ये तो सारा प्रोपेगेंडा है, ये पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी कर रहा है इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आ जाएगा और मालूम हो जाएगा कि जो नई तैनातियाँ तकर्रियाँ हुई हैं। तो एक और मैं बात आपको बता दूँ, कुछ खबरें तो आपको दूँगा। ख़ास तौर पे एक साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात हुई है। साबिक चीफ जस्टिस की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई हुकूमती कैंपों पे और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी कैंपों में बहुत ज़्यादा देखी गई परेशानी कि आखिर ये इम्पोर्टेड कंपनी के बारे में क्या बातें हो रही थीं, ये सारी चीज़ें। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर तो इमरान खान किसी साबिक चीफ जस्टिस से मिले और कोई साबिक चीफ जस्टिस साबिक वज़ीर आज़म से मिलें और वो इनके लाइक माइंडेड नहीं हैं और वो इनके नैरेटिव को, इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में रुकावट हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खबर बना दी जाती है। और कल से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इस वक्त इम्पोर्टेड कंपनी के हैं लाइक माइंडेड, वो सब के सब एक तूफ़ान बरपा है जी कि पता नहीं क्या हो गया है। तो परेशानी की वजह तो है बिलाखिर, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो एक असर व रसूख रखते हैं, वो एक आला दिमाग हैं, वो कानूनी दिमाग हैं, आइनी दिमाग हैं और उनसे अगर मशवरे हुए हैं, मुशावरत हुई है तो यकीनन वो भी अब चीफ जस्टिस नहीं हैं। अगर साबिक जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे से स्ट्रेटजी बनवाई जा सकती है और उनके साथ मुलाकातें हो सकती हैं, अगर साबिक चीफ जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब को ऐवान सदर में बिठाया जा सकता है, मुंतखब करवाया जा सकता है और बहुत से रिटायर्ड जजेस को, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है, तो फिर भाई इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की अगर मुलाकात हुई है तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या परेशानी है। तो परेशानी ये है जी कि साकिब निसार साहब से अहम अमूर पर डिस्कस किए गए और ये जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे पिछले 4-5 हफ़्तों में और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से लेके अब तक, और जिस तरीके से पंजाब में हर सूरत में हमज़ा शहबाज को किसी ना किसी तरीके से वज़ारत आला का हल्फ लेके देना ही देना है, तो ये सारे मामलात डिस्कस हुए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, समझने की बात है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त सारे का सारा जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पंजाब जो है वो अमलन आइनी और कानूनी तरीके से भी उनके पास पहुंच जाए। गैर कानूनी तरीके से तो पहुंच गया लेकिन अमलन भी पहुंचे। ये है वो मामला जिसकी वजह से, क्योंकि पंजाब नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, और ये तो इक़्तिदार में जब वापस आते हैं तो ये कहते हैं कि एक एक मिनट कीमती होता है। माजी में आपको याद होगा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, शहबाज शरीफ साहब नहीं थे MPA, तो
दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को बना दिया गया वज़ीर आला, और उन्हें कहा गया कि आप वज़ीर आला हैं भाई, नाम के आर्जी तौर पे हैं, आपने बस सिर्फ आपके नाम के साथ वज़ीर आला लगा है, बाकी कुछ नहीं। उस बेचारे शरीफ आदमी ने कुछ थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश की तो ब्यूरोक्रेसी को भी बता दिया गया, और फिर चंद दिनों के अंदर अंदर दोस्त खोसा साहब को फारिग किया गया, और फिर उनको बिल्कुल ही पार्टी से ही फारिग कर दिया गया। और ये तो है सूरत हाल। अब आते हैं कि साकिब निसार साहब के जो मसाइल हैं, जो तकलीफ़ें हैं मुलाकात की, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस मुलाकात के नताइज और असरात जो हैं आने वाले चंद दिनों में आप तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मामला बड़ा ख़राब है। और एक और बात जो कि साइबर क्राइम हमारे पे मुकदमे की वजह बनाया जा रहा है कि साइबर क्राइम हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जहाज़ पहुँच चुका है और एक बड़ा बोइंग तैयारा बुक किया गया था, वो फारिग हुआ, और उसमें जो सारे का सारा एक बहुत भारी भरकम सरकारी ख़र्चे पे एक उम्रा करवाया जाना था, वो वक्त तो रुक गया है। और अब तस्वीर और वीडियोस दी जा रही हैं कि हम कफ़ायतशाही से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसके एडवर्स भी इत्तलात मौजूद हैं कि अपने अपने प्राइवेटली भी लोग पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे आके फिर इकट्ठे भी हो जाएंगे और आपस में गपशप भी लगाई जाएगी। ये सूरत हाल है जी। अब आते हैं, क्योंकि मैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद हूँ, और ये जो लड़ाई हमने शुरू की हुई है ARY ने और हम सब ने मिल के, ये लड़ाई मुख्तसर सी लड़ाई नहीं है, ये तवील दौरानिए की लड़ाई है। ये आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, और उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही इस वक्त हम टर्निंग पॉइंट पे हैं, फ़ैसला कुन मोड़ है। एक तरीका तो ये है कि इन सब को कबूल कर लिया जाए, और जो कुछ भी ये फ़ैसला करें और जैसे भी हो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग पे खामोश रहा जाए, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उस पे खामोश रहा जाए, 63 पे जो कुछ हुआ वो खामोश रहा जाए। ये चाहते यही हैं कि इनफैक्ट ARY और हम सब मिल के एक आवाज़ उठा रहे हैं, और उसमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब भी मैं कहूँगा वो भी शामिल हैं, इमरान रियाज़ ख़ान शामिल हैं, समी इब्राहिम साहब शामिल हैं। ये सारे के सारे इस आवाज़ में शामिल हैं, और वो भी अपनी अपनी जगह पे, हारून रशीद साहब हैं, वो अपनी अपनी जगह पे ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इनका ये सारी कोशिशें इसलिए कर रहे हैं कि अगर इन आवाज़ों को अभी से न दबाया गया तो ये आवाज़ें आगे जाके इनके लिए मसाइल पैदा करेंगी, और जब इन आवाज़ों को नहीं दबाया जा सकेगा तो खरबूजे को देख के कहते हैं खरबूजा रंग पकड़ता है, तो मज़ीद एंकर्स, मज़ीद जर्नलिस्ट, मज़ीद रिपोर्टर्स वो भी इस मैदान में आएंगे, और उनका भी झाका, वो पंजाबी में कहते हैं, खुल जाएगा, और वो भी फिर तनकीद शुरू कर देंगे, हक़ाइक़ सामने लाना शुरू करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इन चंद लोगों को ही इबरत का निशाना बना दिया जाए। और ये पैगाम हम तक पहुंचा था कि ज़रा देख लें, आप बहुत आगे निकल रहे हैं, और ये आपको इबरत का निशान बना देंगे, या आपको FIA के हवाले कर देंगे, आपको ये कर देंगे। और तो ये सारी चीज़ें हम तक पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए हमने ये काम करना ही करना है। ये फ़ैसला कुन लम्हा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये हो रहा है, इक़्तिदार जो है वो एक नस्ल से दूसरे नस्ल को मुंतकिल हो रहा है। ये सुनने वाली बात है कि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये डेमोक्रेटिक तो हैं नहीं, ये हैं मौरूसी, विरासती पार्टियां हैं। और जैसे ज़मीन, पैसा, गोल्ड, जैसे किसी के मरने के बाद विरासत मुंतकिल होती है आगे लवाहिकीन में, वरसा में, इसी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनकी विरासतें हैं, इनकी जागीरें हैं, और आवाम की ताकत इस्तेमाल करते हैं, आवाम की ताकत को, आवाम के वोट को, लेकिन किस मकसद के लिए? पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने ज़ाती मफादात के लिए। लिहाजा वोट हमारा, ताकत उनकी, वोट हमारा, दौलत उनकी, वोट हमारा, इख्तियार उनका। तो वोट आवाम का होता है, लेकिन इख्तियार आवाम को ये देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक चल रही है। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में भी अब ये जो जागीर है, सियासी जागीर, ये तीसरी नस्ल को मुंतकिल हो रही है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। इसलिए ये चाहते हैं कि इस पे कोई हर्डल ना आए। मुस्लिम लीग नवाज़, शरीफ फैमिली, ये भी अब आगे तीसरी नस्ल को मुंतकिल हो रही है, सियासी जागीर जो है।
کچھ مسائل تھے وہ مسائل حل کر لیے گئے انٹرنلی، تو یہ آگے شفٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف میں بھی یہی ہے کہ آگے شفٹ ہو رہی ہے تیسری نسل، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تیسری نسل آ چکی ہے، مولانا اسد صاحب ان کو شفٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں، یہ سارے کا سارا جتنا بھی پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، ANP ہے، یہ ساری جماعتیں، تو یہ سب جماعتیں چاہتی یہی ہیں کہ کوئی ایسی آواز نہ اٹھے جو اس موروثی سیاست کو روک سکے، کیونکہ یہ موروثیت چلتے رہنا چاہیے، یہ سیاست اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، یہ جاگیر اسی طرح آگے بڑھتی جائے اور باہر کہیں نہ جائے، خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ آوازیں جو اب اٹھ رہی ہیں، بہت چند آوازیں ہیں، وہ اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ کیونکہ یہی طے ہوا تھا کہ پاکستان سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے، موروثیت کا خاتمہ کرنا ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور گڈ گورننس لے کے آنی ہے، اور کسی ایسے سیاستدان کی پشت پناہی نہیں کرنی جو کہ سیکیورٹی رسک ہے، جو کہ کرپٹ ہے، جو کہ پاکستان کو لوٹ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ طے ہوا تھا۔ اب یہ آ رہا ہے ریورس کی طرف، ایڈورسٹی کی طرف، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفلی ہو جائے سارا کچھ۔ ایک دفعہ لوگ جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی اون کر لیں، اور حمزہ شہباز صاحب کو بھی کر لیں، بلاول بھٹو کو بھی کر لیں، باقی علی حیدر ہوتی صاحب سے آگے ایمل ولی خان ہیں ان کو کر لیں، مولانا اسد صاحب کو کر لیں۔ یہ سب کو سب جو میڈیا ہے، عوام نہیں، میڈیا بھی اسی نیریٹو کو آگے بڑھائے کہ یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی موروثیت سب کچھ درست ہے، اور جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، وہی اصل نیریٹو ہے پاکستان کا۔ جو یہ کہہ دیں گے وہی پاکستان کا نیریٹو ہوگا، جو یہ کہہ دیں گے وہی قومی مفاد ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور یہ لڑائی آگے بڑھے گی، اس نے ختم نہیں ہونا، لمبی لڑائی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ اس امپورٹنٹ کمپنی کے جو ہے وہ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یوم دعا پہ آپ نے دیکھ ہی لیا، جو یوم دعا پہ رد عمل آنا ہے، اور جس طریقے سے یوم دعا کا لوگوں نے انتظار کیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ آئے، وہ یوم دعا کروا رہے ہیں، تو اس یوم دعا کا بھی رزلٹ نکلے گا۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، رمضان المبارک ہے، صرف دعا کریں، کیونکہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، ہر پردے میں پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک راز سے واقف ہے۔ تو پاکستان کو جو کوئی بھی برباد کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور اس کے عزائم کچھ اور ہیں، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ پہلی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت نہیں لیتے تو پھر ایسے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔